हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार है हमारे इस यूट्यूब चैनल से शर्मा सेंटर पर। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे और शानदार होंगे। आज हम श्रृंखला को लेके चलेंगे बिल्कुल जीरो से। पहले ये सीखेंगे कि श्रृंखला होती क्या है। और सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ आपके साथियों, 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, यानी कि कंप्लीट हो चुके हैं। और मुझे कमेंट में बताना कि वो 2 चैप्टर आपके कैसे समझ में आए, ये मुझे अवश्य बताना। अगर ना समझ में आए हों तो हम सैटरडे और संडे को हम एक बार फिर से उन चैप्टर को आपको रिवीज करा देंगे। साथियों, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, अगर वो चैप्टर आपको समझ में ना आए हों तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। मैं उन्हें सैटरडे और संडे को उन 2 चैप्टरों को कंप्लीट करा दूंगा। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद पढ़ाया था मैंने सादस्ता। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें सादस्ता पढ़ाया था साथियों। और आज हम पार्ट नंबर 1 में श्रृंखला को लेके चलेंगे। किस चैप्टर को लेके चलेंगे? श्रृंखला को, यानी कि सीरीज को, नंबर सीरीज को लेके चलेंगे। आज हम किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हमें यह क्वेश्चन करने चाहिए। सबसे पहले ये देखेंगे श्रृंखला होती क्या है। श्रृंखला की जी हम कैसे पहचानेंगे कि श्रृंखला के इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आते हैं, किस हिसाब से श्रृंखला को पहचाने। सबसे पहले ये देखेंगे श्रृंखला होती क्या है। तो मैं आपके सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख कर जब बताऊंगा कि श्रृंखला होती क्या है और उनकी मैं टाइप बताऊंगा कि किस टाइप से हो सकते हैं। साथियों, मैं आपको ट्रिक इसीलिए नहीं बता रहा अभी, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि उसमें अभी इस ट्रिक को सीखने में फायदा नहीं है। ट्रिक को जब सीखा जाता है जब हाँ कि हम पे ये आगे चीज ये चीज ऐसी होती है। अब ऐसा रूल बताओ कि ये और शॉर्ट में हो जाए। बोलते हैं कि पहले तो उसका आएगा लॉजिक, पूरा लॉजिक समझना चाहिए, फिर जब सीखते हैं ट्रिक। सबसे पहले आ जाइए साथियों, पूरा लॉजिक। जब सबसे पहले आप साइकिल चलाना सीखोगे तो आप बाइक कैसे चलाने सीख जाओगे? बोलेंगे सबसे पहले, तब तक आप साइकिल चलाना नहीं सीख जाओगे तो बाइक चलाना कैसे सीख सकते हो? सबसे पहले साइकिल चलाओगे, उसके बाद बाइक चलाओगे। तो इसी प्रकार से हम आज सादस्ता चैप्टर लेके, सॉरी श्रृंखला चैप्टर लेके चलेंगे। सादस्ता तो हो ही गया, हम तीन चैप्टर बनाए थे। 3 चैप्टर हमने कोडिंग डिकोडिंग के बाद बनाए थे, उन 3 चैप्टर ही हमने सांद्रता के बनाए थे, उन 3 चैप्टर ही हम इसके बनाएंगे श्रृंखला के। जैसे ही आपकी रीजनिंग की ये 21 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 21 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे, यानी कि 1 घंटे की या 1.5 घंटे की वीडियो बना करके, और उसमें हम आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाएंगे। ठीक है ना? चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं श्रृंखला में। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर फर्स्ट, प्रश्न नंबर फर्स्ट सेकंड क्या है साथियों? B2 पे आता है, D4 पे आता है, F H जो है हमारा साथियों 8 पे आता है, G हमारा J, L 12 पे आता है। तो बताइए आगे क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ दूसरा, ACC HHJ
के एम एम ओ। चेक करेंगे साथियों स्पीड के साथ क्या होगा इनका आंसर। बी 2 पे आता है, डी 4 पे आता है, एच 6 पे आता है, एच 8 पे आता है, जे 10 पे आता है, एल 12 पे आता है। बताइए क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको मत देखिए अभी, इसको देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, मतलब बताया तो नहीं है पर हाँ वैसे समझ में आया होगा जैसे मैंने लिखा है। तो किस हिसाब से सीरीज बन गए, यानी कि ए छोड़ के एक, बी है, बी के बाद सी आता है, ये तो पता है ना आपको। बी 2 पे आता है, डी 4 पे आता है, एफ 6 पे आता है, ये तो पता है क्योंकि आपने 3 चैप्टर कर लिए भाई, पता होगी, है ना। अब देखिए, अब आपने क्या सोचना है इसमें कि जी इसमें एक एक का अंतर हो रहा है, इसमें एक प्लस 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 है। अब यहाँ पे भी तो आपने एक प्लस करना, यहाँ एक प्लस हुआ है, यहाँ पे एक प्लस हुआ है, यहाँ पे एक प्लस हुआ है, और वो किस प्रकार से प्लस हुआ है देखिए। ए सॉरी ए तो इसमें ही नहीं, बी से स्टार्ट किया है। बी बी से बाद क्या आता है सी, सी प्लस है, इसमें सी दे नहीं रखा तो हमने बोला सी प्लस है, यानी कि सी नहीं है तो इसमें एक प्लस है। अगर यहाँ तो ई होता तो बोलते दो प्लस है, और दो प्लस कैसे है, कैसे एक तो सी ना है इसमें और एक डी ना है इसमें, ई है, ई है, तो दो प्लस, तो पर हम लिखते हैं दो प्लस, दो दो अक्षर नहीं है, दो प्लस का मतलब होता है दो अक्षर नहीं है इसमें, ठीक है ना। और अब इसमें एल, एल में, और यहीं से आगे आप प्लस एक कर दीजिए। जब इसमें प्लस एक प्लस एक बना है तो आप इसमें प्लस एक कर दीजिए, क्या आंसर होगा चेक करेंगे। एल, एल से बाद क्या आता है एम आता है, और एम से बाद क्या आता है एन आता है, तो क्या बोलेंगे एन। और एन कितने पे आता है, एन आता है 14 पे, कितने पे आता है एन 14 पे आता है, यानी कि कौन सा अक्षर इसमें रह गया, इसमें रह गया साथियों एम, तो 1 प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ 1 प्लस हुआ, यानी कि इसमें एक वर्ड छुपा दिया गया है। ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्या आंसर आया इसका, इसका आंसर हो गया साथियों, इसका आंसर हो गया आपका एन 14, एन 14 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, अगर आप किसी क्वेश्चन को करके देखोगे तो आप पर अवश्य होंगे ये क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चन को अवश्य करेंगे। देखिए ए सी सी ई एफ एच एच जे के एम एम ओ, ये मात्र साथियों ये 5 सेकंड के क्वेश्चन है, यह 5 सेकंड के क्वेश्चन है साथियों, 5 सेकंड के क्वेश्चन है मात्र। ये कितने क्वेश्चन सेकंड है, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। तो चेक करेंगे इसे स्पीड के साथ, जैसे कि इसमें नहीं लिखना आपने ये कितने बात है कितने बात है, ये तो आपने डिफरेंस ढूंढना है, डिफरेंस क्या ढूंढना पड़ेगा, डिफरेंस ढूंढना। किस प्रकार से डिफरेंस ढूंढेंगे, श्रृंखला का मतलब ये होता है कि इसमें आप वर्ड लिखने की कुछ जरूरत नहीं होती, इसमें मात्र डिफरेंस लिखना होता है, कितने कितने का डिफरेंस बन रहा है। जैसे ए है सी है, कितने का बन रहा है, बी नहीं है बीच में तो एक प्लस हो रहा है, हो रहा ना, हो रहा। और सी, सी से ये ढूंढिए, ढूंढिए सी से ई कितना प्लस हो रहा है, सी से बाद डी आता है जी, डी में एक प्लस हो रहा है, डी नहीं है, डी छुपा हुआ है इसमें। और एफ, एफ से कितना प्लस हो रहा है, प्लस एक हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जी नहीं है, क्या नहीं है, जी नहीं है, तो +1। अब ये बताओ अब मैं इसमें कोई ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि जी इसमें ये इतने बात है, ये ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ मैं। और आप लिखना चाहो तो लिख सकते साथियों, अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, जैसे एक पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 3 पे, और ये कितने पे आता है, ये साथियों ये 5 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये कितने पे आता है, ये 5 पे आता है, ऐसी भी लिख सकते हो। पर आप इतना टाइप क्यों लगाओगे जब ये ट्रिक मैं बता ही दे रहा हूँ तो आपको, है ना। तो चेक करेंगे एच, एच के बाद क्या है, जी नहीं है तो 1 प्लस हो रहा है, के से बाद क्या आता है, एल आता है 1 प्लस हो रहा है, एन से बाद क्या आता है, एन आता है 1 प्लस हो रहा है। अब यही लॉजिक साथियों आप इस क्वेश्चन मार्क में लगा सकते हो, यही लॉजिक आप क्वेश्चन मार्क में लगा सकते हो, यानी कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। सुनो
यहाँ लिखता हूं पी, पी आर। अब इसमें देखिए मैंने अपने पास से बनाया है, जैसे कि इसने बनाया ना, ई बनाया है, यहाँ पर ई से एफ शुरू कर दिया है, फिर जे बनाया, जे से फिर यहाँ के शुरू कर दिया है, तो मैं उस हिसाब से मैंने यहाँ पे भी पी के ओ के बाद पी लिख दिया है, ठीक है ना। तो पी इधर डिफरेंस बनना है, पी से बाद क्या आता है क्यू, 1+1 हुआ इसमें, और इसमें क्या आता है आर के बाद क्या आता है एस, और इसमें लिखा टी, तो 1+ है, यानी कि एस इसमें छुपा हुआ है। ये आंसर हो गया आपका, आंसर नंबर पी आर आर टी, पी आर आर टी आपका यह बिल्कुल सटीक आंसर है साथियों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे। AHO, EHO, ELS, IPW, क्वेश्चन मार्क। MTA, MXT, MTY। चेक करेंगे इसको स्पीड के साथ। देखिए AHO, ELS, IPW, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए क्योंकि दिक्कत आती थी बिना ऑप्शन होंगे। आप बताओ दो स्पीड के साथ, देखो कितने का डिफरेंस बन रहा है, +7 का, इसमें +7 का, इसमें +7 का, +7 का, इसमें चेक करेंगे +7 का और +7 का। अब यहाँ पे कैसे ढूंढे, यहाँ पर किस प्रकार से ढूंढे कि +7 बन जाए। ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसमें देख लीजिए, इसमें तो हो ही सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो माइनस हो रहा है जी। टी से बाद कौन सा एम आता भाई, टी से पहले एम तो आता, पर टी से बाद में एम कहां था, तो हटाओ इसको, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इसको चेक करेंगे +7, चेक करेंगे। आप बोलोगे क्या जी सर जी ए से पहले टी कहां था, मतलब टी से बाद ए कहां था, इसमें साथ हो ही नहीं रहा, साथ ही हो रहा है इसमें साथ। मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी फर्स्ट वीडियो में कि टी को देखिए एच टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अगर जेड साथियों 26 पे आता है
तो ए भी तो हम 27 पे बोल सकते हैं ना। जेड तो अपनी जगह पे तो ठीक है ना, 26 पे है ना। अगर मैं ए को 27 बोल दूं तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर बी को मैं साथियों, बी को मैं 28 बोल दूं तो इसमें क्या टेंशन की बात है। अगर सी को मैं 29 बोल दूं तो इसमें क्या दिक्कत है साथियों। बोलेंगे अरे भाई, अगर बी को मैं 2 भी बोल सकता हूं और सी को मैं साथियों 3 भी बोल सकता हूं और ए को मैं 1 भी बोल सकता हूं, यानी कि बोला जा सकता है। यह लॉजिक साथियों आते हैं और आते नहीं है, यह इस बुक में है जो मैं आपको इस बुक के माध्यम से इन क्वेश्चनों को करा रहा हूं। तो ये आए हुए क्वेश्चन हैं साथियों, ये आए हुए क्वेश्चन है। मैं इन क्वेश्चनों को आए हुए क्वेश्चन को करवा रहा हूं और ये बार बार रिपीट होने लगते हैं ये क्वेश्चन जो मैं इनको बता रहा हूँ। इसलिए आपकी तैयारी होती है। बुक कहां से बनती है, बुक उनसे तो बनती है जैसे आपका टेस्ट हो गया तो जो टेस्ट जो पहले ऑफलाइन टेस्ट होते थे, ऑफलाइन टेस्ट होते थे तो उनके नोट्स बन के आते थे। जैसे पेपर देते हैं, जैसे स्कूल में जैसे बोर्ड में पेपर होते हैं, इसी प्रकार से बोर्ड में ऐसे टेस्ट में टेस्ट होता था आपका, तो उसमें आपको पेपर दे देते लॉजिक करो। और वो जो पेपर है वो ऐसी हमारे टीचरों के पास पहुंच जाते थे और फिर उनमें उन्होंने एक बुक बनानी स्टार्ट कर दी और उनके शायद में लिख दिया कि ये 2021 का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर यानी यानी कि पाली नंबर, पाली नंबर, पाली नंबर फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, ऐसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था साथियों। और अब भी लिखा हुआ आ रहा है। अब तो खैर दोनों होते हैं, ऑफलाइन भी टेस्ट हो रहे हैं ऑनलाइन भी हो रहे हैं, सबसे ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट है इस टाइम। तो ज्यादा टाइम में लेके इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। तो साथियों ये बात आपको समझ में आई होगी, मैं एक बार फिर से रिपीट करती गई है। चलेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। अब देखो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड तो 26 पे है और जेड से पहले अगर मैं जेड के बाद अगर ए को लगाऊं, मैं अगर ए को 27 पे करूं तो ठीक है ना, साथ ही तो प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है साथियों, प्लस 7 प्लस हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सॉरी बी, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका 30 का आंसर होगा। थर्ड, थर्ड तो कभी आ ही नहीं सकता, आ गया कभी भटकता हुआ तो मैं कह नहीं सकता। वैसे ऑप्शन सबसे ज्यादा ए और बी और डी आते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ही आते हैं। थर्ड तो साथियों 50% ही पूछा जाता है। थर्ड तो 50% ही ऑप्शन में आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ही मिलेंगे। तो आपका आंसर ये होगा और आपको यह चीज समझ में आई होगी। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। DMGU AJDO AJDO XGAI क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क से आगे है साथियों RAUA। इसके ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप चलो ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन दे देता हूं मैं इसके। VD YE, VE YE
यू डी एक्स ई यू ई एक्स ई। चेक करेंगे साथियों इस ऑप्शन को, क्या होगा इसमें। चेक करेंगे। चेक करेंगे क्या क्या आंसर होगा इसका। इनका डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस बना है इसमें। +5 +2 एक मिनट साथियों, इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। देख लेंगे साथियों क्या ऑप्शन है इसमें। एक बार फिर से इसमें है, लिख देता है। डी से ए को मिलाओ, इसमें हो रहा साथियों -3 -3 और -3, इसमें ही हो रहा। आप चेक कर लेना, इसको बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ से इसमें -3 करेंगे,
u -3 u आएगा। g से -3 कीजिए, d आएगा। a से -3 कीजिए, x आएगा। और i से -3 कीजिए, e आएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। यही होगा आपका करेक्ट आंसर। साथियों, वीडियो लंबी होने जा रही है, तो इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली टैब कल से शुरुआत करेंगे। अगर यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए तो इनको रिपीट करना एक बार, और इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं।